प्रकाशित वाक्य 3:14-22। लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फेरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:14-22। लाउदिकिया की कलीसिया। 1. कलीसिया का नाम क्या है? ये लाउदिकिया की कलीसिया है। 2. परमेश्वर कौन है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने को इस प्रकार परिचय देते हैं। आमीन। विश्वास योग्य और सत्य गवाह, परमेश्वर की सृष्टि का आदि। 3. कलीसिया की स्थिति क्या है? ये कलीसिया गर्म भी नहीं, ठंडी भी नहीं, पर गुनगुनी है। आत्मिक रूप से न तो पूरी तरह प्रभु के समर्पित थी और न ही सच्चाई से दूर। 4. क्या आरोप लगाया गया? प्रभु कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मुझे घटी नहीं, पर तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, दरिद्र, अंधा और नंगा है। यानी उन पर आत्मिक घमंड, आत्मनिर्भरता और आत्मिक दरिद्रता को न पहचानने का आरोप है। 5. क्या सलाह दी गई है? प्रभु कहते हैं, मुझसे आग में तपा हुआ सोना मोल ले ताकि तू सचमुच धनी हो जाए। मुझसे उजले कपड़े ले ताकि नंगा न रहे। आंखों पर लगाने का अंजन ले ताकि देख सके। मतलब है, सच्चा धन प्रभु में है, धार्मिकता का वस्त्र मसीह देता है और आत्मिक दृष्टि वही खोलता है। साथ ही ये भी कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। 6. प्रभु का शब्द सुनने वालों को क्या आशीष मिलेगी? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुनने वाले आत्मिक रूप से सचेत और जागृत होंगे और प्रभु के संग संगति पाएंगे। 7. जय पाने वालों को क्या आशीष मिलेगी? प्रभु वादा करते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं, यानी साझेदारी, राज्य और महिमा। इस वचन से मनन और सीख। गुनगुना विश्वास प्रभु को अप्रिय है। प्रभु चाहता है कि हम या तो पूरे मन से उसके लिए हों या न हों। आत्मनिर्भरता आत्मिक दरिद्रता है। सच्चा धन केवल मसीह से मिलता है। प्रभु दंड देता है क्योंकि वो प्रेम करता है, ताकि हम सुधरें। प्रभु हरेक के हृदय द्वार पर खटखटा रहा है, पर हमें ही द्वार खोलना है। जय पाने वालों को मसीह के राज्य और महिमा में भाग मिलेगा।